पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा कानूनी और राजनीतिक भूचाल देखने को मिला है और कहीं ना कहीं एक के बाद एक बड़ी मुश्किलों का सामना टीएमसी करती नजर आ रही है। टीएमसी नेता जहांगीर खान को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने गिरफ्तारी से मिली उनकी अंतरिम सुरक्षा बढ़ाने से साफ तौर पर इंकार कर दिया है। जहांगीर खान के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हैं और उन पर राजनीतिक हिंसा, धमकी और चुनावी विवादों से जुड़े आरोप लगे हैं। कोर्ट की टिप्पणी के बाद बंगाल की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। बीजेपी इसे कानून की जीत बता रही है, जबकि टीएमसी जो है यहाँ पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगा रही है। पश्चिम बंगाल के चर्चित टीएमसी नेता जहांगीर खान को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और कोर्ट ने उन्हें मिली अंतरिम सुरक्षा को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। यानी अब गिरफ्तारी से उन्हें तत्काल जो है राहत नहीं मिलेगी। जहांगीर खान ने कोर्ट से पुलिस कार्रवाई पर रोक की मांग की थी, लेकिन अदालत ने साफ कह दिया है कि केवल राजनीतिक आरोप के आधार पर सुरक्षा नहीं दी जा सकती। दरअसल जहांगीर खान के खिलाफ दक्षिण 24 परगना जिले के फालता थाने में कई एफआईआर दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक उनके खिलाफ कुल 7 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें चुनावी हिंसा, धमकी और कानून व्यवस्था बिगाड़ने जैसे आरोप शामिल हैं और इन्हीं मामलों में गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा जो है यहाँ पर वो खटखटाया है। पहले उन्हें अस्थायी राहत मिली थी, लेकिन अब कोर्ट ने सुरक्षा हटाने का फैसला यहाँ पर सुना दिया। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस पार्थ सारथी सेन की बेंच ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की और कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव या राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप अपने आप में राहत देने का आधार नहीं बन सकता है। अदालत ने कहा है कि कानून सबके लिए समान है और अगर गंभीर आरोप है तो जांच एजेंसियों का जो है जांच एजेंसी यहाँ पर अपना काम करेगी और उनको अपना काम करने दिया जाए। और इसी टिप्पणी को राजनीतिक तौर पर भी बेहद अहम माना जा रहा है। जहांगीर खान हाल ही के दिनों में बंगाल की राजनीति में काफी ज्यादा चर्चा में रहे हैं। फालता विधानसभा उपचुनाव के दौरान उनका नाम लगातार सुर्खियों में रहा है। उन पर बूथ कब्जे और चुनावी गड़बड़ी जैसे आरोप भी लगे हैं। हालांकि टीएमसी ने इस आरोपों को पूरे तरीके से खारिज किया है और साफ तौर पर राजनीतिक साजिश बताया था, लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद विवाद जो है वो कई ज्यादा गहरा गया है और इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब जहांगीर खान ने कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक की मांग की। उन्होंने दावा किया था कि राज्य में राजनीतिक माहौल बदलने के बाद उन्हें निशाना जो है बनाया जा रहा है। उनके वकीलों ने अदालत में कहा है कि लगातार एफआईआर दर्ज कर उन्हें परेशान किया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से इसका विरोध किया गया। सरकार ने कहा है कि एफआईआर गंभीर आरोपों के आधार पर दर्ज हुई है। राज्य सरकार की ओर से अदालत में दलील दी गई कि जहांगीर खान को पहले मिली राहत केवल चुनाव प्रक्रिया को ध्यान में रखकर दी गई थी। सरकारी वकील ने कहा है कि अब चुनाव प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, ऐसे में सुरक्षा जारी रखने का कोई आधार नहीं बचता है और कोर्ट ने इस दलील को गंभीरता से लिया और अंतरिम सुरक्षा बढ़ाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। इसके बाद जहांगीर खान की कानूनी मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। बीजेपी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी शासन में राजनीतिक संरक्षण के कारण कई नेता कार्रवाई से बचते रहे हैं। अब अदालत के फैसले ने साफ संदेश दिया है कि कानून अपना काम करेगा। बीजेपी इस मुद्दे को बंगाल में कानून व्यवस्था से जोड़कर उठा रही है। वहीं टीएमसी नेताओं ने पूरे मामले को यहाँ पर जो है राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। पार्टी का कहना है कि विपक्ष जानबूझकर उनके नेताओं को निशाना बना रहा है। टीएमसी नेताओं ने दावा किया है कि जहांगीर खान के खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित है और पार्टी का कहना है कि अदालत में जो है आगे भी कानूनी लड़ाई हो जो है जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले ने टीएमसी की मुश्किलें कई ज्यादा बढ़ा दी हैं।
जहांगीर खान का नाम जो है पहले भी कई विवादों में सामने आता रहा है। फालता उपचुनाव के दौरान उनका राजनीतिक जो है प्रभाव चर्चा में रहा था। विपक्ष लगातार उन पर दबाव की राजनीति करने का आरोप लगा रहा था। हालांकि समर्थक उन्हें जमीनी नेता बताते हैं, लेकिन अदालत में चल रहे मामलों ने उनकी राजनीतिक छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये मामला सिर्फ कानून नहीं बल्कि राजनीति रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक माहौल काफी ज्यादा बदल चुका है। नई सरकार लगातार पुराने मामलों की जांच कर रही है और ऐसे में टीएमसी नेताओं पर बढ़ती कानूनी कार्रवाई राजनीतिक बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है। जहांगीर खान का मामला भी जो है उसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। हाईकोर्ट ने फिलहाल जो है अंतरिम राहत हटा दी है, लेकिन मामला अभी खत्म यहां पर नहीं हुआ है।